નમસ્કાર મિત્રો, अब तक ચાય પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં હું યોગિત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, દિવસે ને દિવસે લોકોમાં જે માનસિક પ્રોબ્લેમ છે એ ખૂબ જ વધતા જાય છે। કે પછી ડિપ્રેશન હોય, એન્ઝાયટી હોય કે સ્ટ્રેસ હોય, આજે લોકો એકલા પડી રહ્યા છે। ટોળાની વચ્ચે પણ એક માણસ એકલો પડી ગયો છે। ત્યારે આ ડિજિટલ યુગમાં અને કહી શકાય કે ફાસ્ટ યુગના જમાનામાં લોકોને માનસિક સમસ્યાઓ ખૂબ દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે। ત્યારે આજે ચાય પે ચર્ચાનો વિષય છે હેપીનેસ મેટર્સ। આ હેપીનેસ મેટર્સ વિષય ઉપર વિગતવાર વાત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે સ્ટુડિયોમાં ડોક્ટર વિકાસ અરોરા। ડોક્ટર વિકાસ અરોરાનો તમને પરિચય આપું તો તેઓ સનશાઇન ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનના ડાયરેક્ટર છે। આ ઉપરાંત તેઓ ખૂબ જ પ્રખ્યાત એવા મોટિવેશનલ સ્પીકર અને હેપીનેસ કોચ છે। તેઓ 24 વર્ષથી આ પ્રોફેશનલ સેક્ટરમાં લોકોને કોચિંગ આપી રહ્યા છે અને કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે। તેઓએ આ ઉપરાંત સૌથી મહત્વની વાત કહી શકાય કે તેમણે 4 બુકો પણ લખેલી છે। તેઓએ 14 થી પણ વધારે દેશોમાં ટ્રાવેલિંગ કર્યું છે, જેમ કે યુએસએ, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને તેના જેવા તો ઘણા દેશોમાં ટ્રાવેલિંગ કરીને લોકોને મોટિવેશન પૂરું પાડ્યું છે અને અત્યારે પણ તેઓ 1.5 લાખથી પણ વધારે લોકોને મોટિવેશન કરીને જિંદગીમાં સફળ કેમ બનાય તેની ચાવી આપી રહ્યા છે। डॉक्टर विकास अरोरा, आपका खूब खूब स्वागत है हमारे ये चाय पे चर्चा कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे जो प्रश्न होता है, आज लोगों को पता नहीं होता है कि खुशी क्या है, तो उसके बारे में लोगों को बताइए। एक्चुअली खुशी एक आज के समय में एक ऐसा वर्ड है जिसको हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है जी। हर व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसके पीछे उसको खुशी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको खुशी मिल नहीं रही है और इसी वजह से उसको लगता है कि मैं वो खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बाहर की चीज़ें वो पा भी रहा है लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी हमारे अंदर होती है, लेकिन ये भी सच है कि वो सोई हुई स्थिति में होती है, उसको हमें जगाना पड़ता है। तो खुशी के बारे में अभी मैं आपको इतना बताना चाहूँगा। ऐसा जी बिल्कुल सर, खुशी जो है वो अंदर से ढूंढनी पड़ती है। सर, आज के ज़माने में देखें तो जो सुसाइड के केस है वो बहुत बढ़ रहे हैं। जिसको भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में है। ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल सही है। आज दुनिया में 5,70,00,000 लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं और कोविड की सिचुएशन से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनसर्टेनिटी कि अब क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, नेगेटिविटी, ओवर एम्बिशियसनेस होना कि भाई मैं बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मेटेरियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा, कंपैरिजन करना, और रिलेशनशिप्स में भी देखा गया है कि ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन देखने में आ रहा है। और अभी आप देखिए कि 21st सेंचुरी में हमारे पास सब कुछ फैसिलिटीज़ वाइज, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रहे हैं और अपने आप में ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इस समय बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें यही आ रही हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखने जाए तो जो सुसाइड के केस है वो बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जिस लोगों को भी हम बोले तो वो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। सर, ऐसा क्यों है और इसके पीछे के कारण क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम आज की सिचुएशन को देखें तो 5,70,00,000 लोग कम से कम इस दुनिया के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं लोगों के डिप्रेशन और एंजाइटी में होने का, जैसे अनसर्टेनिटी होना कि फ्यूचर के बारे में क्लियर ना होना कि हमें फ्यूचर हमारा क्या होगा आगे, और ओवर एम्बिशियस होना अपनी लाइफ के अंदर, नेगेटिविटी बहुत होना अपनी ज़िंदगी में, और कंप्लेनिंग, अपना कंपैरिजन हम जब करते हैं एक दूसरे के साथ तब भी हमें डिप्रेशन होने लग जाता है या एंजाइटी होने लग जाती है। और रिलेशनशिप्स भी एक देखा गया है, इसमें भी हमें
रिलेशनशिप्स के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये सब सारे फैक्टर्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें जो इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी में लेके जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी में अभी सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये चीज़ें भी बहुत बढ़ रही हैं। और इसमें आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी कि बॉलीवुड के अंदर अभी बहुत ये केस आ रहे हैं इस टाइप के, और पहले भी आते रहे हैं। खैर, उससे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सब कुछ है उनके पास, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग दे हैव, बट स्टिल सुसाइड्स आर टेकिंग प्लेस। इट मीन्स दैट इज़ नॉट अल्टीमेट, वो वही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और ये अलार्मिंग पोजीशन है आज की डेट में। आज ऐसा भी जाना जा रहा है कि 14 साल का बच्चा भी हैप्पीनेस के बारे में खोजने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। और ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आज अगर देखा जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिप्रेशन के केसेस है इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग हैं वो भौतिकवादी बन रहे हैं? आज जो भौतिकता का प्रमाण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप एक देखिए कि अमेरिका को नंबर 1 कंट्री माना जाता है। अगर वो नंबर 1 है तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसका मतलब खुशी के बहुत सारे और डिफरेंट कारण हैं, सिर्फ पैसा या चीज़ों से ही खुशी नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेटलिज्म है, भौतिकवाद है, ये एंडलेस प्रोसेस है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमाता है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो पाता है। तो ये एक एंडलेस है, इसका कोई एंड ही नहीं है। कितना एक इंसान अपना भागे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इसमें एक और चीज़ देखने में आई है कि एक जो इंसान है अपनी ज़िंदगी के अंदर 50 साल अपनी सेहत को गंवा के पैसा कमाता है, और उसके बाद वो उस सेहत को मेंटेन करने के लिए वो पैसा जो उसने कमाया होता है वो उस पर खर्च कर देता है। तो ये एक इंसान की इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, और ये कारण यही है कि भौतिकवाद, मेटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है और इंसान उसमें ट्रैप होता चला जा रहा है। बिल्कुल भौतिक है, जैसा आपने बोला कि बॉलीवुड में सब कुछ, नेम, फेम, मनी, सब कुछ होने के बाद भी लोग खुश नहीं रह पाते हैं। सर क्यों खुश नहीं रह पाते हैं लोग? जैसे मैंने बहुत सारे आपको ये पहले कारण बताए, ओवर एम्बिशियस होना, ओवर एम्बिशियस होना कि हमें अब जो मिला है उससे ज़्यादा मिले और मिले और मिले, एंड नहीं उस चीज़ का कोई। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना जो मीट नहीं होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ भी रहती हैं साथ में लाइफ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और रिलेशनशिप्स के ऊपर भी ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें मतलब एक इंसान को कहीं ना कहीं उसकी खुशी छीन लेते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। सर आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो वर्चुअलिटी है, डिजिटलाइजेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और एक डेटिंग भी वर्चुअल हो रहा है, वो सब कुछ आज हम वर्चुअलिटी की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि आजकल फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा समय बिताया जा रहा है। टाइम स्पेंट ऑन ऑल दिस गैजेट्स इज़ वेरी हाई, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट का एक अजीब सा रिश्ता है, सारी दुनिया से मिला दिया लेकिन खुद से दूर कर दिया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। और ये भी एक्चुअली हैप्पीनेस, खुशी के छीनने का ये बहुत बड़ा कारण है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं। जैसे फेसबुक के अंदर अगर हमें 500 लाइक्स मिलती हैं, किसी को 500 लाइक्स मिलती हैं तो वो एक खुश हो रहा है, जबकि एक्चुअली कुछ भी नहीं है उसके पास। फेसबुक पे उसके ऊपर उसके बहुत से फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअल फ्रेंड उसका कोई भी नहीं है। इस तो ये गुलजार की एक शेर याद आ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात भर घूमती रहती है मोबाइल पे उंगलियां, सर पर किताब रखे सोए अरसा हो गया। वेरी नाइस। जी आप बता दें। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसको बहुत अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए, और इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने इस पे कितना टाइम स्पेंड करना है, इससे मुझे क्या यूटिलाइज करना है इसको। और इसमें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है,
क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप इस पे बिताते हैं, इसका मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ या और रिलेशनशिप्स में और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप समय बहुत कम बिता रहे हैं, और अल्टीमेटली इसमें से निकलता कुछ नहीं है, स्मार्ट आउटकम नहीं है इसमें से। वो कहते हैं ना कि आपने ये काम किया, उसमें से आउटकम क्या आया? आउटकम कुछ नहीं है, एक ऐसे एक सुपरफिशियल सा लगता है, अच्छा अच्छा आज हमने ये किया, उससे बात हुई, उसने लाइक किया, उसने नहीं किया, उसका ये फोटो आया, हमने अपना ये फोटो डाला, ये यही चलता रहता है। एक्चुअल आउटकम कुछ भी नहीं आ रहा है उसका, और ये कहीं ना कहीं पर फिजिकल एलिमेंट्स, सिर दर्द होना, आंखों का दर्द होना, बैकबोन दर्द होना, और भूख, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, भूख ना लगना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना, अल्टीमेटली ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने सिर दर्द बताई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड कर रहा है ये चीज़। और ये अब बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बन रहे हैं जो इसको डिटॉक्स करने के लिए, मतलब इससे दूर करने के लिए हमें ये, इसको स्पेशली ये एडिक्शन है बेसिकली, ये आज की डेट में स्टूडेंट्स को एडिक्शन होता जा रहा है इन चीज़ों का। वो अभी आप कई बार ऐसा होता है कि रात को सो के उठते हैं, मतलब रात सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहला हाथ फ़ोन पे जाता है कि व्हाट्सएप के मेरे मैसेजेस क्या है, क्योंकि पूरी रात कितने मैसेज किसी ने करने हैं, लेकिन फिर भी एक आदत पड़ती जा रही है, इंसान यूज्ड टू होता जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत, जैसे उसके कुछ एम्बिशंस हैं, वो इंसान कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में, उसको बहुत सारे काम करने हैं, वो कब करेगा? अगर वो सारा समय अपना फ़ोन पे व्यतीत करेगा तो वो करेगा कब एक्चुअली वो इंसान? तो ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही है आजकल, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है। जो इंसान परेशान रहता है जब, तो वो कहीं ना कहीं वो उससे खुशी दूर हो जाती है, या वो जो खुश रह सकता है वो नहीं रह पाता है। सर, एक कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ स्केर्सिटी होता है, वो क्या है? वो भी दर्शक मित्रों को अगर आप एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ स्केर्सिटी। उसका मतलब ये होता है कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो 10 चीज़ें इंसान के पास हो सकती हैं, उसमें से उसके पास 8 चीज़ें आ जाती हैं, और 2 चीज़ें वो नहीं गेन कर पाता है। अब वो 2 चीज़ें उसके दिमाग में इतना डोमिनेट करेंगी कि वो जो 8 चीज़ें हैं वो उसको भूल जाएगा, वो 2 को पे ही फोकस करेगा, 2 को ही याद करेगा, 2 को ही सोचता रहेगा कि मेरे को ये 2 क्यों नहीं मिली, मुझे ये 2 मिलनी चाहिए थी, ये 2 होती तो और अच्छा होता। वो 8 पे फोकस नहीं करता है कि जो उसको 8 चीज़ें मिली उसकी उसको खुशी नहीं है, बनिस्बत उसको 2 चीज़ों का दुख ज़्यादा है कि मुझे ये 2 चीज़ें क्यों नहीं मिली। तो लॉ ऑफ स्केर्सिटी का यहाँ पर ये मतलब है। जी बिल्कुल सर। सर, अगर मैं इससे आगे एक और प्रश्न में जोड़ना चाहूँ तो सक्सेस इंपॉर्टेंट है या हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? क्या सक्सेस से हैप्पीनेस मिलती है या हैप्पीनेस से सक्सेस मिलती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली अभी तक क्या है कि हैप्पीनेस कंसेप्ट को बहुत कम लोग समझ पाए हैं अभी तक। ये अपने आप में एक स्किल है, ये अपने आप में एक आर्ट है, और इसको सभी लोग समझने की ज़रूरत है। और अभी तक ज़्यादातर ऐसा ही माना गया था कि हैप्पीनेस तो चलो ठीक है, हमने कुछ काम किया, हमें खुशी मिली, बात ख़त्म हो गई। और यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सब लोग इतने स्मार्ट हैं तो कहीं ना कहीं पर हम नाखुश क्यों हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ सामने ये आती है। और अब तक क्या था कि सक्सेस को ही सब लोग सब कुछ समझते थे कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है या मुझे कामयाबी चाहिए, और मैं ये कामयाबी मुझे मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग ऐसा, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, उसने उतना पैसा कमा भी लिया, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है उसके बावजूद भी। इसका मतलब सक्सेस इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अब हम बात हैप्पीनेस की करते हैं। अगर हम कम सक्सेसफुल भी हुए लेकिन हम खुश बहुत रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा मैटर करेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। व्हेन वी आर हैप्पी, अल्टीमेटली वी आर सक्सेसफुल ऑल्सो। सो हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट थिंग। सर, एक प्रश्न बीच में मुझे यह भी उठता है कि लोगों की अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन होती है। क्या सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग लोगों की अलग होती है, उसकी वजह से उसकी हैप्पीनेस कम और ज्यादा होती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति के दो व्यक्ति ने, दोनों ने पैसे कमाए, एक को पैसा कमाकर बड़ी खुशी मिली और एक को पैसा कमाकर उतनी खुशी नहीं मिली, उसको और अभी कुछ और चाहिए।
एक व्यक्ति को शादी करने में मजा आता है, उसका गोल है कि मेरी शादी अच्छी जगह हो, और एक व्यक्ति को डाइवोर्स चाहिए, उसको उसमें अब अच्छा लग रहा है। तो ये मतलब अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, और इसीलिए किसी कामयाबी एक फिक्स, सक्सेस एक फिक्स टर्म नहीं है, वो चेंज हो जाती है। और इसीलिए एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में मान लो कुछ पाना चाहते हैं, मान लो हमें लगता है कि ये पालेंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस हमें मिलेगी यहाँ तक पहुंचने में। जब हम उस चीज को वहां तक पहुंचते हैं तो उस चीज को पाने के बाद हमें थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद हमारी 4 इच्छाएं और जाग जाती हैं। हाँ, डिजायर, इसे कहते हैं डिजायर। 4 डिजायर और हो जाते हैं। अब हम उन 4 डिजायर के पीछे चल पड़ते हैं। हमें लगता है कि इन 4 को पूरा करने के बाद हमें हैप्पीनेस मिलेगा, और फिर जब वो 4 पहुंचते हैं तो वो 4 16 हो जाते हैं। तो ये एक एंडलेस प्रोसेस है, डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, डिजायर्स मल्टीप्लाई होती रहती, और हम हमेशा हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये डिजायर्स हमारे बढ़ते रहते हैं, क्या इसको कंट्रोल में रखे तो हाँ, हैप्पीनेस? वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो माइंड कंट्रोल के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें देखा गया कि जो डिप्रेशन के केसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं। इसको इस कोविड-19 के जो दौर है उसमें आप हैप्पीनेस को कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड-19 इज डेफिनेटली ए चैलेंजिंग सिचुएशन, ना किसी ने सोची थी, और अब अभी भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो है ही हमारे सामने। लेकिन इसमें यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हर समय टीवी, फोन या न्यूज़पेपर्स में लोगों की क्यूरियोसिटी किस पे है कि कितना टैली हो गया, अब कितना ये कोविड, कितने केसेस हो गए। जैसे आईपीएल का मैच होता है, ऐसे स्कोर लोगों को देखने में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की फीडिंग कर रहे हैं। हमारा ध्यान किधर है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर है ये, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम सारा अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? उस अनकंट्रोलेबल फैक्टर पे लगा रहे हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके बनिस्बत, इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, 2P जिसे हम कहते हैं, पेशेंस और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहिए, हमें नए नए स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए जो हमें खुशी दे रहे। तो बजाय कि अपना फोकस चेंज कर लेना चाहिए, और एक तैयारी जीत की करनी चाहिए। आने वाले समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये एक मोमेंट्री फेज है, ये फेज कुछ समय बाद हट जाएगा, लेकिन इस समय जो लोग अपनी तैयारी कर लेंगे वो आगे निकल जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि चीज़ें अब बहुत फास्ट तरीके से बदल रही हैं। देखिए, इंसान वही कामयाब है, वही खुश रह पाएगा जिसने अपने आप को समय से बदल लिया है। हमें देखना चाहिए कि दुनिया अब अपने आप को बड़ी फास्टली चेंज कर रही है, चाहे वो बिजनेस के करने का ढंग हो, चाहे वो स्किल सेट, अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव करने के तरीके हों। अब चीज़ें बड़ी फास्ट बदल रही हैं, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और जो लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे सिचुएशन को, वो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो लोग अपग्रेड कर जाएंगे अपने आप को, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो आगे बढ़ेगा, जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा, अल्टीमेटली वही खुशी को पा पाएगा। जी, इस आपदा को अवसर में बदलने का सबसे सही समय अगर हम बोल सके तो ये है। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली आपने बिल्कुल सही उसको समझ किया। सर, अब एक टर्म होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हम पिछले साल का स्कोर देखें तो इंडिया इस हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पिछड़ गया। अगर हम भूटान की बात करें तो वो सबसे पहले आया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, वो सर जरा हमें बताइए। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें देखा जाता है कि उसमें ऐसा पाया गया कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो किसी कंट्री की हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में उसको बताते हैं। वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो वहाँ पे लोग पैसा कितना कमाते हैं उस कंट्री के अंदर, दूसरा वहाँ की जीडीपी, कि कितना वहाँ माल बनता है और उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, और तीसरा है रिलेशनशिप्स, कि वहाँ के लोग का आपस में संबंध कैसा है। तीसरा रिलेशनशिप फैक्टर है, और चौथा है सोशल कनेक्ट, कि वो लोग अपने आपस में मिलके कितना, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री मिलके कितना रहते हैं। ये 4 फैक्टर्स में जो लोग आगे हैं वो वर्ल्ड में उनका हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊपर माना जाता है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे नॉर्वे।
और एशिया की अगर हम बात करें तो भूटान जी सबसे ऊपर है। ज़्यादातर कंट्रीज ब्रॉड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी कहते हैं उसको मेजर करती हैं, लेकिन भूटान ने बड़ा अच्छा एक शुरू किया जीएचआई, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो अब ये बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट आया है कि भाई चीज़ों से खुशी नहीं मिला करती, तो चीज़ें हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे कंट्री के लोग थोड़ी खुश हैं, पैसा कमा भी रहे हैं फिर भी खुश नहीं है। तो जिस कंट्री में खुशी है, जहां लोग खुश हैं, वहां सब कुछ अच्छा ही है, चाहे कम सामान हो थोड़ा। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो घर में, अगर संबंध अच्छे नहीं है तो उस घर का वातावरण अच्छा नहीं है, तो अल्टीमेटली वहां पे हम बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा के लोग ला रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल सर। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है? मतलब जैसे हम कह सकते हैं जो उसको हैप्पीनेस से दूर करती है। जी। इसमें सबसे पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन 3 मेन फैक्टर्स मैं पहले कहना चाहूँगा। पहला फैक्टर है हेल्थ, फिटनेस अगर नहीं है, देखो बॉडी भगवान ने बड़ा अच्छा शरीर दिया, इंसान को दिमाग दिया, लेकिन अगर वो उसको मेंटेन नहीं करता, कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते तो अपने आप वो अगर आप उसको अच्छी तरफ नहीं लेके जाते तो वो अपने आप ही मतलब खराब, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी या नेगेटिविटी माइंड में आनी ही आनी है। तो द गुड थिंग इज दैट कि उसको मेंटेन करना भी इंसान की जिम्मेवारी है। और हम अगर कहते हैं अगर अपने शरीर के लिए हम आधा घंटा 1 घंटा सुबह नहीं दे सकते, अगर हम अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते तो हम दुनिया के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखना। अगर हम फिट हैं तभी हमारा माइंड फिट है, तभी हमारे अंदर एक ऐसी खुशी को हम एक पॉजिटिव फीलिंग्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स तभी हमारे अंदर आएंगी जब हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो फिटनेस के लिए हम जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वर्कआउट्स कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के लिए, घर पे ही थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहते हैं लेना है इस शरीर से अगर लंबे समय तक काम तो करना होगा प्राणायाम। तो हमें सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और हेल्थ के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है उसका एनर्जी लेवल कम होता है। तो ये भी चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखना, ये भी इंसान के लिए एक चैलेंज है। भगवान ने हमें बड़ी अच्छी चीज़ें दी हैं, लेकिन साथ में उसने कंडीशंस भी दी हैं कि इसको मेंटेन करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। जी बिल्कुल। हैप्पीनेस के जो स्टेज है वो हाँ, मैं आपको बता रहा था, ये एक पॉइंट है हेल्थ। दूसरा है फूड, कि हमारा खान पान वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो भी इनटेक है। हम कैसा खा रहे हैं वैसे ही हमारी सोच बन रही है और उसका हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग अपनी डिटेल वर्कशॉप्स में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करवाते हैं, बहुत सारे टिप्स देते हैं। और यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगा कि जैसे हमारे 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं, तो कहते हैं आप जो खाना खाते हो उसको 32 बार आप चबा के खाओ, इसीलिए 32 दांत होते हैं। और जब हम 32 बार चबा के खाएंगे तो जैसे हमने 4 चपाती अगर हम खाते हैं और हम उसको ठीक से चबाते नहीं हैं, अगर हम अच्छे से अगर हम अच्छे से चबा रहे हैं तो 4 चपाती के बजाय सिर्फ 2 चपाती में ही हमारा काम चल जाएगा और हमें इतने खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी पे इतना जोर भी नहीं पड़ेगा और उसका इफेक्ट भी डबल ट्रिपल हो जाएगा जो हम खाना खा रहे हैं। तो हम खाना जो खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। और कहते हैं जब हम जैसे कोई चीज़ लिक्विड पी रहे हैं, दूध है या जूस है, उसे हमें ऐसे पीना चाहिए जैसे हम खा रहे हैं, उसे हमें धीरे धीरे पीना चाहिए। और पानी हमको ज़्यादा पीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारी इंसान को हो जाती है, बोलते कि मैं तो खाना अच्छे से खाता था, मैंने तो कभी बाहर का भी नहीं खाया, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो पानी बहुत कम पीते थे अपने। तो पानी का इनटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और अगर थोड़ा गर्म पानी पी सकें, कोसा पानी जिसे हम कहते हैं, ल्यूकवार्म वाटर,
तो बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज थॉट प्रोसेस। हम कैसे विचार हम रख रहे हैं ये बहुत मैटर करेगा हमारे अंदर। विचार भी हमारे अंदर आ रहे हैं बाहर से, हम सोच भी रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो वो भी हमारे अंदर बड़ी खलबली मचाते हैं, नेगेटिविटी मचाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ हो रही हैं। हेल्थ है, डेली हमें उसकी फिटनेस के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 दिन में एक बार कर लिया। फिर फूड है, हम डेली खा रहे हैं। थॉट प्रोसेस है, हमारा डेली चल रहा है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे हम कह सकते हैं कि बेस ऑफ द बिल्डिंग, अगर बेस बढ़िया है तभी हम उसके ऊपर फ्लोर्स बनाने की बात कर सकते हैं, तभी हम बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। ये बेस है, बेस बढ़िया होगा तभी हम और चीज़ें उसमें और डाल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तभी हम हैप्पीनेस की तरफ चल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने पूछे कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं रहते या खुश रह सकते हैं। सर, इसमें से प्रमुख कारण क्या है कि एक इंसान नाखुश रहता है? देखिए, ये तो बेसिक्स मैंने बताया आपको, 3 फैक्टर्स हैं, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पर मैंने जैसे एक सेंटेंस यूज़ किया, इफ़ वी आर सो स्मार्ट, अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, पढ़ने में हम तेज़ हैं, हम बातों में तेज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम खुश नहीं हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं पर, ये सारे फैक्टर्स में से कहीं ना कहीं पर हम गलती कर रहे हैं। अगर हम सही मायने में स्मार्ट हैं तो हम पिक कर लेंगे उसको कि भैया मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हो सकता है हमारे खान पान में गलती हो सकता है हमारे सोचने के ढंग में गलती हो सकता है कि हमारी फिटनेस, हम ध्यान ही नहीं रख रहे फिटनेस के ऊपर, उसमें गलती हो। कहीं ना कहीं पर हम गलत जरूर हैं, इसीलिए हम खुशी से दूर हैं। सर, सबसे ज्यादा किस कारण से लोग इसमें से नाखुश रहते हैं? क्या विचार प्रणाली की वजह से या खान पान की वजह से? देखिए, कारण कोई भी हो सकता है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि जो 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो लोग बीमार हो रहे हैं वो अपने नेगेटिव सोच की वजह से या उनकी जो सोच प्रभावित हो रही है उसकी वजह से, हाँ, वो बीमार हो रहे हैं। अगर हैप्पीनेस के स्टेज के बारे में आप थोड़ा लोगों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हैप्पीनेस की हम कह सकते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं। कंटेंटमेंट, थोड़ा सेटिस्फाइड रहना, जब सेटिस्फेक्शन होगा तो लगेगा हाँ नहीं अच्छा है। फिर उसको जॉयफुल, एक्साइटेड रहना, उससे हमारे को एक्साइटमेंट होती है, अच्छा आज ये है, आज वहाँ है, थोड़ा एक्साइटमेंट, हम खुशी होती थोड़ी सी, वो उस स्टेज को हम जॉयफुल सेकंड स्टेज कह सकते हैं। तीसरी स्टेज को हैप्पीनेस, जो एक आदत बना लेना खुश रहने की, पैसा कम है ज़्यादा है लेकिन हम खुश हैं, हमारा घर छोटा है बड़ा है हम खुश हैं, गाड़ी छोटी है बड़ी है हम खुश हैं, हम जहाँ जैसा भी हमारे को काम करने को मिलता है हम उसमें अच्छा काम करते हैं, हम खुश हैं, तो उसको हम हैप्पीनेस स्टेज कह देते हैं। और जो अल्टीमेट अबव ऑल है, जैसे हम संत महात्माओं की, या उस स्टेज को हम आनंद की स्टेज कह देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लिस। वो एक एक्सट्रीम स्टेज है, वो उस स्टेज पे हम अभी सबको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब लोग वहाँ पे होंगे, लेकिन हैप्पीनेस की स्टेज पे सबको अपने आप को लाना है। ये अल्टीमेट एक इंसान का गोल होना चाहिए कि कुछ भी मेरे साथ हो जाए, कुछ भी मेरे साथ हो जाए, लेकिन मुझे खुशी की फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए, मेरे इमोशंस हमेशा पॉजिटिवली होने चाहिए। तो ये एक हमारा एम है और इसी पे हम ये काम कर रहे हैं, इसी पे ये प्रोग्राम है। और अल्टीमेटली सब लोगों को कामयाबी कम मिले, देर में मिले, जल्दी मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन खुश रहने की जो आदत है ना, ये डालनी बहुत ज़रूरी है अपने आप में। और इसके बहुत सारे तरीके हैं और मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वो बहुत सारे तरीके कौन से हैं। लेकिन इसमें आपने अभी एक क्वेश्चन में से पूछा कि और कौन से कारण हो सकते हैं, तो 3 तो मैंने आपको बेस कारण बताए, और भी मैं आपको कारण जैसे बता सकता हूँ, जिसमें पहला कारण हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब होता है कि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी होना। अब ये क्वेश्चन आता है कि आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? एक इनफीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है। हाँ, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो हम कई बार उसको इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, या हमें कोई नेगेटिव कमेंट कर देता है, या हमें हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा,
तो जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें हमारा जो विश्वास है ना उसको कम कर देती हैं। हमारी अपने बारे में जो हमारी परसेप्शन और सोच और पिक्चर है उसको कम कर देती है, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ, या मैं बहुत बड़ी चीज़ कैसे सोच सकता हूँ। तो हमारी ऐसी हमारे अंदर फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पर एक बार एक इंसिडेंट है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओलिवर वेंडेल होल्स एक व्यक्ति हुए, उनका कद बहुत छोटा था। तो एक बार वो एक सभा में गए जिसमें बड़े लंबे लंबे व्यक्ति थे, इनका बहुत छोटा कद था। तो इनसे किसी ने मीडिया के किसी पर्सन ने इनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तो वो उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका, और इससे उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता था। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा हूं जैसे डाइम्स पेनीज के अंदर हूं। और इसका मतलब ये होता है डाइम अमंग पेनीज। उन्होंने बोला कि आई एम जस्ट फीलिंग लाइक डाइम अमंग पेनीज। मतलब डाइम और पेनीज अमेरिका की करेंसी है, और वन डाइम इज इक्वल टू 10 पेनीज। उन्होंने बोला कि मतलब उसका मतलब ये था कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि एक 10-10 के बराबर हूँ, और उनका अंदर कोई इन्फिनिटी नहीं थी। उनका जो हाँ सेल्फ एस्टीम बहुत हाई था उनका। तो जनरली जब लो सेल्फ एस्टीम होता है तब हैप्पीनेस नहीं होती है, हमें हमेशा ये लगता रहता है, नहीं, इन्फीरियर लगता रहता है। और दूसरी बात इसमें जो देखी गई है कि फ्रेंड्स और कंपनी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। તો મિત્રો ડોક્ટર વિકાસ અરોરા આપણે ખુશ કેમ રહી શકાય એના માટે કેટલાય કારણો આપી રહ્યા છે, પણ આ આપણે અત્યારે સમયની મર્યાદા હોવાથી આપણે અહીંયા ભાગ 1 ઉપર આપણે વિરામ લઈશું। આ જ ટોપિક ઉપર વધારે ચાય પે ચર્ચા માટે નિહાળો અમારો અબ તક ચાય પે ચર્ચાનો હેપીનેસ મેટર્સ ભાગ 2। ત્યાં સુધી મને આપો રજા, નમસ્કાર।